नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं गौरव सावंत और इस वक्त की बड़ी खबर उत्तराखंड के उत्तरकाशी से आ रही है, जहां 10 पर्वतारोहियों के शव अब बरामद कर लिए गए हैं। 18 पर्वतारोही अभी भी लापता है। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में बर्फीले तूफान में ये पर्वतारोही फंस गए थे। रेस्क्यू ऑपरेशन इस समय भी जारी है। ये सभी पर्वतारोही नेहरू संस्था के थे और एक माउंटेनियरिंग एक्सपीडिशन का हिस्सा थे, एक मिशन पर गए थे। लेकिन एकाएक मौसम बहुत खराब हो गया। हिमस्खलन की बात थी और जैसे ही मौसम खराब हुआ, ये लोग वहां पर फंस गए थे। 10 शव अब तक बरामद कर लिए गए हैं। 18 लोग अभी भी लापता है। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको सीधे लिए चलते हैं। मेरे सहयोगी जितेंद्र बहादुर सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जितेंद्र, हेलीकॉप्टर्स, वायुसेना, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ दोनों टीमें भी इस समय लगी हुई हैं। सबसे ज्यादा समस्या कहां आ रही है इस समय? बिल्कुल लेटेस्ट तस्वीर क्या है? देखिए गौरव, अभी अभी जो जानकारी मिली है आईटीबीपी की तरफ से, उन्होंने बताया है कि वहां का मौसम खराब हो गया। यानी कि एक तरफ जहां हल्की बारिश हो रही है तो उसकी वजह से वहां पर बर्फबारी भी हल्की हल्की शुरू हो गई है, जिसकी वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन में काफी दिक्कत हो रही है। सबसे बड़ी बात यह है गौरव कि वहां पर जो मातली है उत्तरकाशी का, वहां पर वो बनाया गया है, हेलीपैड बनाया गया है, जो कि आईटीबीपी वहां पर पूरी तरीके से निगरानी कर रही है। और एयरफोर्स का जो हेलीकॉप्टर है वहां से उड़ान भर रहा है। लोगों को बचाने की इस वक्त कोशिश की जा रही है, लेकिन जो इस वक्त मौसम खराब हो गया है, इसकी वजह से काफी वहां पर रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन में दिक्कत हो रही है। सुबह 8 बजे की घटना है, उसके बाद से जो भी टीमें हैं, चाहे एनडीआरएफ की हो, राज्य की जो रिस्पांस पुलिस है, उसको भी वहां पर लगाया गया। इसके साथ ही एयरफोर्स और आर्मी के जवानों को भी वहां पर तैनात किया गया। और इस वक्त जो ऑपरेशन चलाया जा रहा है, उस ऑपरेशन में कोशिश की जा रही है कि जो 18 लोग फंसे हुए हैं उनको जल्द से जल्द बचाया जाए। जितेंद्र, तो ये पूरा आंकड़ा की जा रही है आईटीबीपी की। जितेंद्र, ये पूरा आंकड़ा क्या नेहरू संस्था से मिल पाया है? कुल मिला के कितने पर्वतारोही थे, कितनों को बचा लिया गया है, कितने शव मिल गए हैं और कितने लोग अभी भी लापता, अनअकाउंटेड फॉर हैं? देखिए, जो जानकारी मिल रही है, करीब 170 के आसपास जो पर्वतारोही हैं वहां पर मौजूद थे। उसके बाद जब एवलांच वहां पर आया, जैसे ही हिमस्खलन हुआ, वहां पर 29 लोग दब गए थे। उसमें से 10 के आसपास लोगों को बचा लिया गया है। बाकी जो लोग अभी फंसे हुए हैं, उसके लिए ऑपरेशन जो अलग अलग एजेंसीज हैं, एनडीआरएफ, आईटीबीपी, एसडीआरएफ, इसके अलावा एयरफोर्स को लगाया गया। ये तमाम टीमें वहां पर इस वक्त रेस्क्यू ऑपरेशन कर रही हैं। सबसे बड़ी बात है कि अभी अभी जो सूचना मिली है, उसके मुताबिक वहां पर हल्की बारिश हो रही है, साथ ही हल्की हल्की बर्फबारी शुरू हुई है। इसकी वजह से वहां पर जो रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन है, उसमें दिक्कतें आने लगी हैं। लेकिन कोशिश ये की जा रही कि जो लोग वहां पर दबे हुए हैं, उनको ज्यादा से ज्यादा संख्या में निकाला जाए। क्योंकि अच्छा, इस बीच खबर ये भी आ रही थी जितेंद्र, इस बीच खबर ये भी आ रही थी 170 कुल मिलाकर थे, 29 दब गए थे, 10 को बचा लिया गया। 19 के बारे में एक खबर ये भी आई कि 10 शव बरामद हुए। क्या ये औपचारिक तौर पर इसकी पुष्टि हो गई है? ये खबर कहां से, कौन इसकी पुष्टि कर रहा है? देखिए, अभी जो वहां पर रेस्क्यू और रिलीफ में टीमें लगी हुई हैं, उनकी तरफ से ये कोशिश की जा रही है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को बचाया जाए। कितनी लोगों की मौत हुई है, इसके बारे में अभी किसी भी तरीके की आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई है। लेकिन ये बताया जा रहा है कि जो लोग यहाँ पर दबे हुए हैं, उनकी संख्या जितनी भी है, उन लोगों को ज्यादा से ज्यादा निकाला जाए। आईटीबीपी की जो टीम है, उनको भी रवाना किया गया है। और ये बताया गया है कि उत्तरकाशी में जो मातली है, वहां पर हेलीपैड को भी एक्टिव कर दिया गया है और वहां से भी ऑपरेशन किया जा रहा है। तो कोशिश ये की जा रही है कि राज्य सरकार का जो रेस्पॉन्स। जितेंद्र, फिलहाल इस जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी कहा है कि वायुसेना और सेना दोनों को यह आदेश दे दिया गया है कि वो बचाव कार्य में जुटे और जिन लोगों की जानमाल का नुकसान हुआ है, उस पर उन्होंने संवेदना जाहिर की है।
और इस समय डीजीपी अशोक कुमार उत्तराखंड के हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सर, आप क्या ताजा जानकारी हमें दे सकते हैं रेस्क्यू ऑपरेशंस के बारे में? देखिए, अभी तो हमारी एसडीआरएफ की टीम बेस कैंप पर है और जो एरियल माननीय मुख्यमंत्री जी ने एयरफोर्स के लिए रिक्वेस्ट किया था, उनके 2 हेलीकॉप्टर जो एरियल रैकी में लगे हुए हैं, तीसरा जो है मातली में पहुंच रहा है। अभी बहुत ज्यादा एग्जैक्ट लोकेशन के लिए उनकी एरियल रैकी कर रहा है। ये जो है प्रारंभिक सूचना में ये था कि 29 ट्रेनीज थे जी। संभवतः उनमें से अभी तक 2 का कंफर्म कैजुअलिटी है और कुछ लोग सेफ हैं जो ट्रेनर्स के साथ हैं। जो पर एग्जैक्ट नंबर्स के में डाउट हो रहा है। शुरू में बताया गया था कि 8 लोग सेफ हैं जी, लेकिन अभी क्या ये जानकारी मिल पा रही है कि वहां तक हेलीकॉप्टर पहुंच पा रहे हैं या जो माउंटेनियर्स वहां पहुंचने की कोशिश कर रहे थे वो पहुंच पाए हैं? अशोक कुमार जी, वो बेस कैंप पे पहुंचे हैं। एग्जैक्ट घटनास्थल का एग्जैक्टली कहाँ है उस पे नहीं पहुंचे हैं। जो है बेस कैंप 13,000 फीट पे है और जहां अवलांच आया वो 14,000 फीट पे है। तो वो अवलांच के बाद कहाँ किस खाई में गिरे होंगे कि एग्जैक्ट लोकेशन, उसी का एरियल रैकी हो रहा है। जी जी, आज तक से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। घटनास्थल से डीजीपी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बेस कैंप तक ये रेस्क्यू टीम्स पहुंच चुकी हैं जो 13,000 फीट की ऊंचाई पर है और 14,000 फीट की ऊंचाई पर ये जबरदस्त हिमस्खलन हुआ था, एवलांच आया था, जिसकी वजह से अभी भी कुछ ट्रेनी माउंटेनियर्स लापता है। ये तस्वीरें हम आपको इस समय दिखा रहे हैं जो रेस्क्यू ऑपरेशन इस इलाके में शुरू हुआ था। अब आपको सीधे हम लिए चलते हैं जम्मू और कश्मीर, जहां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आरक्षण को लेकर एक बड़ा ऐलान किया है। राजौरी में एक जनसभा को संबोधित करते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि जल्द ही गुर्जर, बकरवाल और पहाड़ी समुदाय को आरक्षण का लाभ मिलेगा। अमित शाह ने कहा कि इसके लिए सिफारिश भेज दी गई है। गृह मंत्री ने यह भी कहा कि अनुच्छेद 370 हटने के बाद ही आरक्षण का रास्ता साफ हुआ है। एक बड़ी मांग थी, खासतौर पर जो पहाड़ी समुदाय के लोग हैं, जो गुज्जर बकरवाल लोग हैं, कि उनको पनपने के लिए, उनके विकास के लिए आरक्षण की शिक्षण संस्थानों में आवश्यकता थी, नौकरियों में भी। आपको सुनवाते हैं क्या कहा अमित शाह ने। आज की ये रैली आपके मोदी के नारे उन लोगों को जवाब है जो कहते थे धारा 370 जाएगी तो फिर पंजाब पर आग लग जाएगी। आज की ये रैली उन लोगों को जवाब है जो कहते थे धारा 370 जाएगी तो खून की नदियां बह जाएगी। 2006 से 2023 में जो आतंकवादी घटनाएं हुई वो 4,766 थी। मित्रों, कितनी थी? 4,766 आतंकी घटनाएं हुई थी। और ये जाने के बाद 370 जाने के बाद 2019 से 22 में 4,766 से घटकर सिर्फ 721 रह गई है। मित्रों, 721। मोदी जी ने निरंतर दहशतगर्दों के खिलाफ, अलगाववादियों के खिलाफ, ये हुर्रियत वालों के खिलाफ एक कठोर मुहिम चलाई। पहले मुझे बताओ भाइयों बहनों, आए दिन पथराव के समाचार अखबार में आप पढ़ते थे या नहीं पढ़ते थे? बोलो भाई, जोर से बोलो। सुना ही नहीं पड़ा? पढ़ते थे या नहीं पढ़ते थे? अब पथराव के समाचार आते हैं क्या? आते हैं क्या? मोदी जी ने युवाओं के हाथ से
पत्थर लेकर लैपटॉप थमाने का काम किया है, नौकरी देने का काम किया है। ये परिवर्तन जम्मू कश्मीर के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। माताओं, भाइयों, बहनों, देश में शक्ति की उपासना का महापर्व चल रहा है। कहीं पंडालों में आस्था का सैलाब है तो कहीं गरबा की धूम है। अब हम आपको देश के कोने कोने से दुर्गा पूजा के वो अलग अलग रंग दिखाते हैं जिन्हें आमतौर पर आप देख नहीं पाते। आज मां जगदंबा की आराधना का 9वां दिन है। आज मां दुर्गा के स्वरूप मां सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। मान्यता है कि मां सिद्धिदात्री भक्तों की मनोकामनाएं पूरी करती हैं और उन्हें यश, बल और धन भी देती हैं। शहर शहर, मंदिर मंदिर महानवमी की पूजा हो रही है। दिल्ली के चितरंजन पार्क में मां की विशेष पूजा की जा रही है। भव्य पंडाल बनाए गए हैं। सीआर पार्क में हुई मां गौरी की विशेष आरती में भक्तों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। वहीं राजधानी के छतरपुर मंदिर में सुबह से ही भक्तों का तांता लग गया। छतरपुर मंदिर देश के सबसे बड़े और प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है। इस मंदिर में मां दुर्गा की छठी विभूति मां आद्या कात्यायनी विराजमान है। मां के ओजमयी स्वरूप की भव्य आरती में बड़ी संख्या में भक्त शामिल हुए। वहीं दिल्ली के झंडेवालान मंदिर में भी विशेष पूजा का आयोजन किया गया। मां की मूर्ति और मंदिर के अनुपम रूप को देखकर भक्त भाव विभोर हो गए। यहाँ पे आके सुख शांति मिलती है। मंदिर में माता रानी सबकी मनोकामना पूरी करे, हमारी तो करती है। मंदिर आने के बाद बहुत अच्छा लगता है हमें। इस मंदिर में आके तो ऐसा लगता है कि दिल को शांति मिली है। मैं तो यहाँ पर हर नवरात्रों में सुबह ही दर्शन करने आती हूँ और वैसे भी मैं डेली ही आती हूँ। और माँ के मंदिर में आकर तो कैसे लगता है, ऐसा लगता है कि बस सब कुछ छोड़ छाड़ के यहीं पर रह लो। नवरात्रों में माता रानी के दर्शन करने से बढ़िया कोई बात हो ही नहीं सकती। एक वैष्णो माँ और एक झंडे माँ, इससे बढ़िया कोई बात ही नहीं हो सकती। दिल्ली से दूर मुंबई में भी मां की आराधना का पर्व बेहद उत्साह से मनाया जा रहा है। मुंबा देवी मंदिर में विशेष आरती का आयोजन किया गया। पूरे महाराष्ट्र की आराध्या मां मुंबा देवी के दरबार में इस मौके पर भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा। उधर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में मां चंद्रिका देवी के दरबार में विशेष रौनक नजर आई। मां चंद्रिका देवी को लखनऊ की कुल देवी माना जाता है। यही वजह है कि लखनऊ में चाहे आम हो या खास, जब भी किसी के यहाँ कोई भी शुभ कार्य होता है तो सबसे पहले चंद्रिका देवी के ही दर्शन करने की मान्यता है। खास तौर पर नवरात्र में यहाँ दर्शन का विशेष महत्व माना जाता है। यूपी से दूर राजस्थान के फतेहपुर शेखावटी में अष्टमी पर जगदम्बा की विशेष पूजा की गई। इस मौके पर 1008 बातियों से मां की महाआरती उतारी गई। लेकिन हर साल की तरह इस बार भी दुर्गा पूजा का सबसे गाढ़ा रंग पश्चिम बंगाल पर ही चढ़ा है। राजधानी कोलकाता में मंदिरों और पंडालों में पूजा की खास रौनक नजर आ रही है।
पिछले एक हफ्ते से देश भर में मां दुर्गा के इस महापर्व की रौनक यूं ही बनी हुई है। आज महानवमी और परसों सिंदूर खेला के बाद मां दुर्गा के विसर्जन के साथ इस पर्व का शुभ समापन होगा। सूर्याग्नि रॉय, कोलकाता, आज तक। आज तक HD सबसे तेज सबसे ज्यादा।